हेलो स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपका 11 सिविक्स में टॉपिक है भारतीय संविधान में सभा में भारतीय जनता का नुमाइंदगी हुआ था या नहीं। इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान सभा में भारतीय जनता या भारतीय जो हमारे जनमानस थे, जो लोग थे, उनका प्रतिनिधित्व किस रूप में हुआ, अगर हुआ तो कैसे हुआ या फिर बिल्कुल नहीं हुआ। इसी संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसके संदर्भ में लोगों का ये विश्लेषणात्मक प्रश्न है। कुछ लोग मानते हैं हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व या नुमाइंदगी नहीं हुआ। इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहना गलत है कि संविधान सभा में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। तो यानी ये तार्किक नहीं है कि भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। कैसे हुआ था, इसको संदर्भ में समझेंगे। स्वतंत्रता से पूर्व गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद व सरदार पटेल मांग कर रहे थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए। तो जो भारतीय संविधान में कह सकते हैं जो स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन लोग थे, तो महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे। ये लोग क्या मांग कर रहे थे? सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका क्या होना चाहिए? निर्वाचन होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। तो ये लोग जो है डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होना चाहिए सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे। 1946 में स्थितियाँ क्या बनती हैं इसको देखेंगे। 1946 में देश की अत्यंत कठिन परिस्थितियों के कारण, अब चूँकि 1946 में देश में क्या कठिन परिस्थितियां थी, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि 1946 में देश में कुछ समस्या थी, कुछ जटिलताएं थी, कुछ कठिन परिस्थितियां थी, जिनके कारण उपयुक्त समझा गया कि संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाए। देश में कुछ समस्याएं थी, जैसे कभी कभी दंगा होता है, उत्पात होता है, अशांति होती है। तो ऐसे कंडीशन में प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं होता। विषम परिस्थितियों में ऐसा होता है कभी कभी कि जब देश में अशांति फैल जाती है, दंगा फैल जाते हैं, जगह जगह पे मारकाट होने लगता है, खून खराबा होने लगता है, एक दल के लोग या एक वर्ग के लोग, एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के प्रति जो है दंगा करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं होता है। तो सेम यही परिस्थितियाँ थीं कि 1946 में देश में अत्यंत कठिन परिस्थितियों के कारण यह उपयुक्त समझा गया कि संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव किया जाए, यानी प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव न करके इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाए। तो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कोई राज्य है, देशी रियासत है, तो वहाँ पे जनता न करे बल्कि राजा एक प्रतिनिधि चुन ले और वो प्रतिनिधि आगे प्रतिनिधि चुनेगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे जनता के द्वारा न चुन करके अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। तो ऐसे यहाँ पे भी वही स्थिति हुई कि यहाँ पे जो है 1946 में देश में अत्यंत कठिन परिस्थितियाँ थीं और ये उपयुक्त समझा गया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाए? अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष मतलब जो डायरेक्टली चुनते हैं और इनडायरेक्टली मतलब जैसे अप्रत्यक्ष रूप से जैसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से हम लोग विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से तरीके से चुनाव किया जाए। मुस्लिम लीग पाकिस्तान में आंदोलन चला रहा था, सारे देश में मुस्लिम दंगे हो रहे थे। तो यहाँ पे विषम परिस्थितियाँ थी, सारे देश में क्या हो रहा था? मुस्लिम दंगे हो रहे थे। दंगे जब होते हैं, जब देश में अशांति होती है, तो ऐसी स्थितियों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली संभव नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराना संभव नहीं है। क्योंकि चुनाव जब भी होना चाहिए शांतिमय माहौल में होना चाहिए, बहुत ही शालीनता तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर विषम परिस्थितियां हैं, दंगे हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं होता है। तो यहाँ पे भी वही स्थितियाँ बन रही थी कि देश में 1946 में देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। इसमें समय उपयुक्त नहीं समझा जा रहा था कि प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए, क्योंकि देश में दंगे के कारण जो है मुस्लिम दंगे हो रहे थे और ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। इसी में देखेंगे तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में क्या चला रहे थे? आंदोलन चला रहे थे पाकिस्तान में, और सारे देश में क्या हो रहे थे? मुस्लिम दंगे हो रहे थे। अतः बड़े जो राष्ट्रीय नेताओं ने
कैबिनेट मिशन योजना तैयार की। क्या तैयार किया? कैबिनेट मिशन योजना। अतः बड़े नेता जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने क्या तैयार किया? कैबिनेट मिशन योजना। अब जिसके तहत भारत के 11 प्रांतीय विधानसभाओं ने 292 सदस्यों का चुनाव किया। तो इस तरह से भारत की जो 11 प्रांतीय विधानसभाएं थीं उसमें से 292 सदस्यों का चुनाव किया गया। अब इसी क्रम में देखेंगे, चुनाव हो गया। यदि प्रत्यक्ष तरीके से यह चुनाव होता तो भी यही राष्ट्रीय नेता जीत करके आते। जहाँ पे इतिहासकारों का मत है, राजनीतिज्ञों का मत है, क्या मानते हैं कि अगर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता, यहाँ पे चूंकि इनडायरेक्टली चुनाव हुआ, अगर यही अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता तब भी यही राष्ट्रीय नेता जीत करके संविधान सभा में आते। तो इस तरह से तार्किक नहीं है कि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। संविधान सभा में जनता के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधिगण थे। देशी रियासत के 93 प्रतिनिधिगण थे। देशी रियासत के कितने थे? 93 प्रतिनिधिगण थे जिन्हें राजाओं ने मनोनीत किया था। तो जो 93 सदस्य थे उनको कौन मनोनीत किया था? राजाओं ने मनोनीत किया था। इन्होंने रियासतों की जनता की नुमाइंदगी नहीं की। यहाँ पे तार्किक चीज़ है कि जो देशी रियासतों के जो राजा लोग थे, मनोनीत का मतलब है मन से मनोनीत करना। जैसे राष्ट्रपति भारत में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अपनी इच्छा के अनुसार रखता है, जो शिक्षा, साहित्य, कला के क्षेत्र में पारंगत होते हैं। तो इस तरह से मन से जो मनोनीत किया जाता है, अपनी इच्छा अनुसार जो नियुक्त किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? मनोनीत। तो यहाँ पे देशी जो रियासत के राजा थे उसमें से 93 सदस्यों को, 93 जो प्रतिनिधिगण थे जिन्हें राजाओं ने क्या किया था? मनोनीत किया था, अपनी इच्छा अनुसार इन्हें नियुक्त किया था। इन्होंने रियासतों की जनता का नुमाइंदगी नहीं किया। जनता अगर प्रत्यक्ष, अब यहाँ तार्किक चीज़ है, जनता अगर प्रत्यक्ष रूप से चुनती इन रियासतों में तब ये प्रतिनिधित्व करते अपनी जनता का, लेकिन चूंकि जनता नहीं चुन रही है बल्कि कौन चुन रहा है? देशी रियासतों के राजा लोग इनको प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जनता कहाँ चुनी? वो तो राजा ने मनोनीत कर दिया। तो यहाँ पे कुछ अंश तक तार्किक है, लेकिन संविधान निर्माण का श्रेय प्रमुख नेताओं को प्राप्त है जिन्हें प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित किया गया था। तो प्रांतीय विधानसभाओं में जो सदस्य निर्वाचित किए गए थे वे क्या हैं? वही प्रमुख नेता हैं। संविधान निर्माण के जो श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। तो इस तरह से ये सारी कंडीशन हैं, स्थितियां हैं कि कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। देश में दंगे हो रहे थे, प्रत्यक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। बीच में फिर तर्क दिया गया यहाँ पे कि अगर प्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव कराया जाता तो यही राष्ट्रीय नेता फिर से चुनाव जीत करके आते। तो इस तरह से कहना तार्किक नहीं है कि देश में जो चुनाव नहीं हुआ प्रत्यक्ष रूप से, तो भारतीय संविधान सभा में जो भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई, यह तर्कसंगत नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन के आधार पर इस तरह से प्रश्न आएगा कि क्या भारतीय संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी हुई, इसका विश्लेषण कीजिए। तो आप ये सारे बिंदु पर विश्लेषण करेंगे, स्थितियाँ पूरी दिखाएंगे कि क्या परिस्थितियाँ देश में थी, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराना क्या संभव था, और फिर जो सदस्य चुने गए तो क्या वो अगर प्रत्यक्ष रूप से भी लड़ते तब भी वही सदस्य चुने जाते। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, कुछ अंश में जैसे देशी रियासतों के सदस्य जो मनोनीत होते हैं 93 सदस्य, वे जनता के द्वारा नहीं चुने गए, उनको राजाओं ने मनोनीत किया था, तो वे जनता के प्रतिनिधि एक प्रकार से क्या कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। लेकिन कुल मिला के जो है पूर्ण रूप से क्या कहा जाएगा कि नहीं, इसे जनता की नुमाइंदगी नहीं की थी, ऐसा तर्कसंगत नहीं है। इसे जो है नकारा नहीं जा सकता, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व किया गया था। अगर चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता तब भी यही नेता चुनाव जीत करके आते। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने भारतीय संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी हुई थी या नहीं, इसका विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न के संदर्भ में आपने आंसर देखा, कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी, क्या ये नेता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता तब भी क्या यही जीत के आते, तो ये भी निकल करके आया, हाँ यही जीत करके आते। परिस्थितियाँ क्या थी, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया, क्या क्या परिस्थितियाँ थी। देशी रियासतों के राजाओं ने कितने सदस्यों को मनोनीत किया, क्या वे अपने क्षेत्र के जनता का प्रतिनिधित्व करते थे या नहीं, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो इस तरह से हमारा विषय वस्तु यहीं समाप्त होता है। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।